अनाया रेस्टोरेंट में बैठी परिवार के बड़े लोगों की बातें सुनकर बस मुस्कुरा रही थी। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। बैठे बैठे अनाया सोच रही थी, ओए, पापा ने अपने बिजनेस के लिए मेरे जीवन की बलि चढ़ा दी। शादी जहाँ दो दिलों, दो परिवारों का मिलन होता है, जिसमें इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स होती हैं, लेकिन मेरे जीवन में जो रिश्ता जुड़ रहा है वो सिर्फ पैसे के लिए। पापा ना मुझे ऐसे इंसान के हाथों सौंप रहे हैं जिसे मैं नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानता। ना खुशी है ना उत्साह, अगर कुछ है तो बस बिजनेस प्रॉफिट। सोचते सोचते अनाया उठकर खड़ी हो गई और मूड चेंज करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर गार्डन में थोड़ा घूम कर आने की सोची। उसने आगे बढ़कर जैसे ही दरवाजा अपनी ओर खींचा, सामने हैरी खड़ा था। उसे देखकर अनाया का चेहरा इंद्रधनुष की तरह खिल गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पापा उसके लिए उस लड़के को चूज करेंगे जिसके सपने वो दिन रात देखती है। हैरी को देखकर अनाया का दिमाग खुशी के मारे घोड़े की तरह दौड़ने लगा। उसका दिल किया हैरी को चूम ले। इस वक्त अनाया को अपने पापा पर बेहद प्यार आ रहा था। वो वहीं खड़े खड़े शादी से लेकर हनीमून के सपनों में खो गई। उसका दिल कर रहा था कि अभी पंडित को पकड़ कर ले आऊं और यहीं खड़े खड़े शादी कर लूं हैरी से। तभी हैरी की आवाज सुनकर अनाया अपने ख्यालों से बाहर आई। अनाया, तुम यहाँ पर? उप्स, शायद मैं गलत रूम में आ गया हूँ। सॉरी गाइस। हैरी वहाँ मेरे लिए नहीं किसी और काम से आया था। अनाया के सपनों का महल भर भरा कर गिर चुका था, क्योंकि वो जिस हैरी से प्यार करती थी उसे नहीं बल्कि किसी और को उसके पापा ने सिलेक्ट किया था। उदास मन से वो रेस्टोरेंट के गार्डन में जाकर टहलने लगी। अनाया ने हील का सैंडल पहन रखा था। अचानक से उसका बैलेंस गड़बड़ाया और वो गिरने वाली ही थी कि तभी किसी ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया और वो गिरने से बच गई। अनाया का शरीर एक अनजान शख्स की बाहों में बेजान सा झूल गया था। उसने अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे की ओर करते हुए उस शख्स को देखा, मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। जिस इंसान से दिन रात दूर भागती है, वो इंसान यहाँ क्या कर रहा है? उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ये भगवान, ये यहाँ। अनाया और उस शख्स को देखकर परिवार के सभी लोग हैरान थे। सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था। ये कहानी है अनाया सक्सेना की, एक ऐसी लड़की जिसे पता है कि वो कॉलेज की कोई गॉसिप मटेरियल नहीं है, इसलिए उसके सपने भी ज्यादा बड़े नहीं हैं। वो बस किसी भी तरह ग्रेजुएट होना चाहती है। उसे एक सिंपल इंसान से शादी करनी है जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करना चाहती है। आपको लग रहा होगा कितने छोटे और आसान से ख्वाब हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेने में यकीन रखती है। इत्तेफाक से उसकी जिंदगी में एक ऐसे मैथ टीचर की एंट्री होती है जो उसे अच्छे ग्रेड्स देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी फैमिली बिजनेस की हालत लगातार खराब होती जा रही है। जिस लड़के से उसे एक तरफा प्यार है, वो किसी और ही लड़की को पसंद करने लगा है। इतना सब भी ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वेट, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ जी रही है। मगर कहते हैं ना, भगवान से कुछ भी सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भगवान जब अपने तरीके से हमारी विश पूरी करते हैं तो सब अच्छा होने के बजाय उलझ सा जाता है। मैं अब आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगी। मैं नायरा, अनाया सक्सेना की बेटी। मेरे पापा कौन है ये राज है, तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। तुम फिर से फेल हो गई हो, अमर सर ने लगभग रिजल्ट के पेपर मेरे मुंह पर मारते हुए कहा। इससे पहले कि सारे पेपर उड़कर यहाँ वहाँ बिखर जाते, मैंने फौरन उसे पकड़ लिया। आए,
दूर से देखने पर ही पेपर के कोने में लाल स्केच से लिखा F चमक रहा था, जो साफ साफ चुगली कर रहा था कि मैं वापस फेल हो चुकी हूँ। मुझे अब इन सब की इतनी आदत हो चुकी थी कि मेरा इस पर कोई रिएक्ट करने का मन ही नहीं हुआ। मेरे मुंह से बस एक गहरी सांस निकली और अपने कंधे उचकाते हुए मैंने लापरवाही से कहा, तो मैं क्या करूं? Are you serious, मिस पारेख? मैंने भी उसी टोन में जवाब दिया, सीरियस? मुझे नहीं लगता हमारी नॉर्मल लाइफ में लोग कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं? भाई गॉड, जब से ये इंटीग्रेशन देखा है मैंने, मुझे सांप भी इससे ज्यादा क्यूट लगने लगे हैं। What? जवाब में मैंने ऑफिस की छत को घूरना ज्यादा बेहतर समझा। मुझे पता था ये सब वाहियात एक्सक्यूज है। सच तो ये था कि एग्जाम से एक रात पहले तक मैं हैरी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने में बिजी थी। हैरी, जो मेरा क्रश भी है, उसने गोवा में बिताई छुट्टियों के पल को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उसकी शर्टलेस पिक्चर्स ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मगर नेक्स्ट वीडियो में उस चुड़ैल साक्षी को उससे चिपकते देख मैंने रात भर में करीब 1000 गालियां उसे देने के लिए रख डाली थी। नतीजा, मेरे दिमाग में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के लिए जगह ही नहीं बची, तो एग्जाम में क्या खाक लिखती। अमर सर ने फिर मुझे आवाज दी, लिसन मिस पारेख, और मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गई। मेरी तरफ देखिए और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। अब मैंने सीधा अपने मैथ प्रोफेसर की आंखों में झांका। गोरा रंग, क्लीन शेव फेस, फिट बॉडी, और इन सबसे बढ़कर थी उनकी हल्की नीली आंखें। जैसे ही मैंने उनकी आंखों में झांका, मेरे दिमाग में एक गाना बजने लगा। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तौबा ये कैसे हैं अंदाज। तुम ही बता दो ए जी, क्या सच्ची है ये बात, नीली आंखों वाले होते हैं धोखेबाज। बस इतना आना था कि मेरी हंसी छूट गई। अमर ने बिल्कुल असहाय भाव से मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत अपनी हंसी पर काबू पाया और बोली, I'm sorry sir, please continue. अमर ने अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, देखिए मिस पारेख, ये तीसरी बार है जब आप इस एग्जाम में फेल हो गई हैं और ये तीसरी बार है जब मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लीज 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 अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और एग्जाम को मजाक में लेना बंद कीजिए। मैंने बिना किसी लाग लपेट के पूछा, मुझे पास करने का क्या लेंगे आप? अमर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, कहना क्या चाहती हैं आप? मैंने बिना उसकी आंखों में देखे धीरे से पूछा, 50,000 काफी होंगे या और चाहिए आपको मुझे अच्छे मार्क्स देने के लिए? अमर गुस्से में कुर्सी से उठते हुए बोला, मिस पारेख, शायद आप अपने होश में नहीं हैं, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मैं घबरा गई। आखिर मैंने अच्छे ग्रेड्स की खातिर अपने प्रोफेसर को रिश्वत देने की कोशिश की थी, मगर मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी। अब बात सीधी सी है सर, स्कूल में मैथ्स में मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। आप चाहें तो मेरे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब से आपने मुझे पढ़ाना शुरू किया। नंबर्स वाले मैथ्स तक तो फिर भी ठीक था। क्या जरूरत थी आपको नंबर्स के साथ इंग्लिश अल्फाबेट को मैथ्स में घुसाने की? मुझे ये सब समझ नहीं आता। इनफैक्ट बहुत कंफ्यूजिंग है ये। मुंह बनाते हुए मैंने अपनी बात खत्म की। मेरी बचकानी बातें सुनकर अमर सर का खून खौल रहा था। साफ दिख रहा था वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने खड़े खड़े ही झुककर अपने हाथ मेरे सामने डेस्क पर टिकाए और अपना चेहरा मेरे सामने लाते हुए बोले, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके पापा को कॉल कर यहाँ बुलाऊं मिस पारेख? उसकी खा जाने वाली नजरों को इतने करीब से देखकर मेरा कॉन्फिडेंस डोलने लगा था। मगर पापा को बुलाने वाली बात सुनकर मैं बिल्कुल पेट पकड़कर हंसने लगी। अमर गुस्से में सीधा खड़ा होते हुए
तुम्हारे जितनी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है, अब मैं तुम्हारे पापा से ही बात करूंगा। मैंने लापरवाही से पेपर्स उठाते हुए कहा, आई डोंट केयर, नंबर तो होगा ना आपके पास, कर लीजिए कॉल। वो कुछ देर तक मुझे गुस्से में घूरता रहा, पर कर भी क्या सकता था। मेरे पापा हमेशा बिजनेस मीटिंग्स में ही बिजी रहते थे, इतने बिजी कि उनका फोन लगभग हर वक्त स्विच ऑफ ही रहता था। वो कितना भी ट्राई कर ले, उनसे बात करना पॉसिबल ही नहीं था। खुद मुझे अपने पापा से बात करने के लिए उनकी खड़ूस सेक्रेटरी को कॉल करना पड़ता था, और वो तब तक मेरी बात उनसे नहीं करवाती थी जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो। और मैं 110% श्योर थी कि मेरे किसी भी प्रोफेसर के पास उनका नंबर नहीं था। अमर सर अब अपने शर्ट की बाहें फोल्ड करते हुए वापस अपनी जगह बैठ गए। इस दौरान उन्होंने एक बार भी अपनी नजर मुझ पर से हटाई नहीं। उनकी मस्कुलर आर्म्स और गुस्से भरी आंखें देखकर 1 मिनट के लिए मुझे लगा कहीं अब ये मुझे पीठ ही न डाले। फिर भी मैं ढीठ की तरह तन कर बैठी रही। ओके मिस पारेख, अब आप अपने लिए एक ट्यूशन टीचर हायर कर रही हैं। ये आपके लिए भी बेस्ट होगा और मेरे लिए भी। मैंने हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ी। ट्यूशन टीचर? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे किसी ट्यूशन टीचर पर लुटा सकूं। जबकि सच्चाई ये थी कि हर महीने मेरे पापा लाखों रुपए जेब खर्च के तौर पर मेरे अकाउंट में डाल देते थे। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मिस पारेख। मैं अपने स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब नहीं होने दे सकता। मैंने मिस साक्षी से बात कर ली है, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। स्पेशली मैथ में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आज से आपके मैथ्स के सारे डाउट्स वही क्लियर करेंगी। मैं लगभग चीख पड़ी। क्या? वो चुड़ैल, वो मुझे ट्यूशन देगी? नो वे। आप अच्छी तरह जानते हैं अगर हम दोनों 5 मिनट भी एक साथ रहे तो डेफिनेटली एक दूसरे का मर्डर कर देंगे। ये मेरा फाइनल डिसीजन है और आपको उसे पे करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे इस काम की पेमेंट मैं दे दूंगा क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ एंड अकॉर्डिंग टू यू एज अ टीचर मैं आपको अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाया। सो अब ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अपनी गलती सुधारूं। मैंने विरोध करना चाहा। बस सर, अमर सर ने फाइल्स पलटते हुए बिना मुझ पर नजर डाले ही कहा, नो डिस्कशन मिस पारेख। मेरा मूड अब तक इतना खराब हो चुका था कि मेरा मन हो रहा था उनके बाल नोच लूं, उनके कपड़े भी फाड़ डालूं। नहीं